9वां रोज जारी है। मुफ्त आटे की तकसीम का आज दूसरा मरहला शुरू हो गया। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम का 9वां रोज जारी है। मुफ्त आटे की तकसीम का दूसरा मरहला आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका। अब तक 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। सुबह 6 से 9:30 बजे तक 13,64,000 से ज्यादा थैले तकसीम किए जा चुके। मुल्तान में 2,69,000 थैले तकसीम, बहावलपुर में 1,63,000 आटे के थैले तकसीम हुए, सरगोदा में 1,38,000 थैले तकसीम हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सुबह 6 बजे से आटे की तकसीम जारी है। आज 1,15,146 मुस्तकीन ने पहली मरतबा आटा सेंटर से रुजू किया। 5,40,382 मुस्तकीन ने आज दूसरी मरतबा आटे के लिए रुजू किया। एक बैग लेने वालों को 10 किलो के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। तमाम सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज 3 रोज तक पॉइंट्स का दौरा करेंगे। वुज़रा सेक्रेटरीज पर तफवीज करदा इस्लाम में फ्री आटा पॉइंट्स के दौरे करेंगे। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम का 9वां रोज, मुफ्त आटे की तकसीम का दूसरा मरहला आज दूसरे रोज में दाखिल। अब तक 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। सुबह 6 से 9:30 बजे तक 13,64,000 से ज्यादा थैले तकसीम, मुल्तान में 2,69,000 थैले तकसीम, बहावलपुर में 1,53,000 आटे के थैले तकसीम हुए, सरगोदा में 1,38,000 थैले तकसीम हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सुबह 6 बजे से आटे की तकसीम जारी। आज 1,15,186 मुस्तकीन ने पहली मरतबा आटा सेंटर से रुजू किया। 5,40,382 मुस्तकीन ने आज दूसरी मरतबा आटे के लिए रुजू किया। एक बैग लेने वालों को 10 किलो की मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। तमाम सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज 3 रोज तक पॉइंट्स का दौरा करेंगे। वुज़रा सेक्रेटरीज तफवीज करदा इस्लाम में फ्री आटा पॉइंट्स के दौरे करेंगे। आपको बता रहे हैं कि आटा पॉइंट्स के दौरे करेंगे। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम का आज 9वां रोज है। मुफ्त आटे की तकसीम का दूसरा मरहला आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका। अब तक 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। सुबह 6 से 9:30 बजे तक 13,64,000 से ज्यादा थैले तकसीम किए जा चुके हैं। मुल्तान में 2,69,000 थैले तकसीम, बहावलपुर में 1,63,000 आटे के थैले तकसीम हुए, सरगोदा में 1,38,000 थैले तकसीम हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सुबह 6 बजे से आटे की तकसीम जारी है। आज 1,15,146 मुस्तकीन ने पहली मरतबा आटा सेंटर से रुजू किया। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम का 9वां रोज, मुफ्त आटे की तकसीम का दूसरा मरहला आज दूसरे रोज में दाखिल। अब तक 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। सुबह 6 से 9:30 बजे तक 13,64,000 से ज्यादा थैले तकसीम, मुल्तान में 2,69,000 थैले तकसीम, बहावलपुर में 1,53,000 आटे के थैले तकसीम, सरगोदा में 1,38,000 थैले तकसीम हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सुबह 6 बजे से आटे की तकसीम जारी। आज 1,15,146 मुस्तकीन ने पहली मरतबा आटा सेंटर से रुजू किया। पंजाब भर में मुफ्त आटे की होगी शफाफ तकसीम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वुज़रा की ड्यूटियां लगा दी गईं। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर सरगोदा के पॉइंट्स की निगरानी करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मवासिलात बिलाल अफजल मुल्तान में सेंटर्स के दौरे करेंगे। सूबाई मशीर यूथ अफेयर्स ज़ोहाब रियाज बहावलपुर के सेंटर्स का दौरा करेंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद डेरा गाजी खान का दौरा करेंगे। इब्राहिम मुराद राजनपुर, डीजी खान मुजफ्फरगढ़ सेंटर्स की निगरानी करेंगे। मुफ्त आटे की तकसीम निगरान हुकूमत का आवाम दोस्त इक़दाम है। पंजाब में अब तक तकरीबन 1.5 करोड़ थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली राम में से। जी अली राम में बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर आवाम को सहूलियात के लिए मुफ्त आटे की जो एक सेंटर्स बनाए गए हैं वो अब 6 बजे तक खोलने का जो फैसला किया गया था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी कि सूबाई वज़रा और बशीर जो है वो तमाम सेंटर्स में जाकर आटे की तकसीम के हवाले से जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ वो अदा करेंगे और विजिट करेंगे। तो सूबाई वज़रा जो है आज मुख्तलिफ मुतल्लिक़ा इलाकों में मौजूद हैं, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर सरगोदा और मियांवाली में मौजूद है, जबकि सूबाई वज़ीर तामीर मवासिलात बिलाल अफजल मुल्तान में मुफ्त आटा सेंटर के दौरे जो है वो कर रहे हैं। तो इसी तरह स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मिनिस्टर डॉक्टर जवेद अकरम और दीगर जो वज़रा हैं वो भी अपने मुतल्लिक़ा अज़ला में मौजूद हैं। तो वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जो है ये तमाम वज़रा और बशीर जो है वो अपने मुतल्लिक़ा अज़ला में आटे के सेंटर्स के हवाले से दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आटे की मुफ्त फराहमी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात हैं।
کہ تمام افسران اور وزراء مکمل طور پر اپنی جو حاضری ہے وہ یقینی بنائے کہ مختلف سینٹرز کا دورہ کرے، کیونکہ بالغربی کے حوالے سے انسانی معاملات کے حوالے سے جو شکایات روانی وزیر اعلیٰ پنجاب کو موصول ہوئی تھی، اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے برہمی کا اظہار کیا تھا، وقت کی ہدایت جاری کی۔ تو آج سینٹر جو ہے وہ 6 بجے کھولے اور اب آٹے کی جو 40 لاکھ سے زائد بیگ ہیں وہ مختلف سینٹر تک پہنچا دیے گئے ہیں، جو کہ آج شہریوں کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ علی رام آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں مفت آٹے کی سپلائی کا عمل جاری ہے۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کا ماڈل بازار آٹا پوائنٹ کا دورہ، ڈی پی او نے آٹے کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی بالکل، مفت آٹے کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں بھی سیل پوائنٹ پر باقاعدہ طور کے اوپر خواتین اور مرد بڑی تعداد میں مفت آٹے کی لینے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کی جانب سے وزٹ کیا گیا ہے، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آٹے کی تقسیم کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، کتنا سیکیورٹی یہاں پر تعینات کی گئی ہے؟ ڈسٹرکٹ ڈی جی خان میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، کتنا جوان تعینات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو مفت آٹا کی فراہمی کا یہ عمل ہے، اس میں ضلعی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنائے ہیں، مینجمنٹ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھرپور ہیلپ کی جا رہی ہے۔ اس میں ہر کیو میں پولیس میل اور فیمیل آفیشیل موجود ہیں۔ اس خالی اس پوائنٹ پر 30 میل اور فیمیل پولیس آفیشیلز تعینات کیے گئے ہیں۔ ایس ایچ او اور اپر سبارڈینیٹ بھی یہاں موجود ہیں۔ ٹریفک کا عملہ بھی ڈپلائی کیا گیا ہے۔ تو ان سارے اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ریسپیکٹیبل سٹیزن یہ آ رہے ہیں، یہ نظم و ضبط کے ساتھ ایک پروسیس کے تحت ان کو آٹا کی فراہمی کے عمل کو یقینی بنایا جائے، ہیسل فری ہو، دھکم پیل نہ ہو، مڈ بیڈ نہ ہو، اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس میں کنجیشن نہ ہو، جو ہے وہ اس حوالے سے اسٹیمپیڈ نہ ہو، اور اس کے لیے ہم نے تمام اقدامات کو یقینی بنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آنریبل سٹیزنز آ رہے ہیں اور اس آٹا کی فراہمی کے عمل کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے فرائض منصب بھی بطریقہ حسن ادا کر رہے ہیں۔ جی بالکل، پولیس بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان نے عاشر اشفاق اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں فورٹ عباس میں اسسٹنٹ کمشنر کا سب ڈویژن میں مفت آٹا تقسیم پوائنٹس کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر نے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آٹا پوائنٹس کا دورہ کیا۔ فورٹ عباس میں آٹے کی تقسیم کا عمل خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے وزیر اعلیٰ کے اس احسن اقدام کو خوش آئند قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آٹا پوائنٹس پر بہترین انتظامات، رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی آٹا پوائنٹ پر بآسانی آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری، آٹا پوائنٹ پر شہریوں کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آٹا پوائنٹ کی خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں، اے سی کا کہنا ہے کہ آٹا وافر مقدار میں موجود ہے، شہری انتظامیہ سے تعاون کریں۔ شہری انتظامیہ سے تعاون کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر آٹا پوائنٹس پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی آٹا پوائنٹ پر بآسانی آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اے سی کے مطابق آٹا پوائنٹ پر شہریوں کو تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا روزانہ کی بنیاد پر آٹا پوائنٹ کی خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ اب آپ کو بتائیں مستحقین کے لیے ماہ سیام میں آسانیاں پیدا کرنے کا مشن، جلال الدین رومی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ملتان میں تقریب، کلیوں، بیواؤں اور معذور افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ رمضان میں خدمت خلق کا زیادہ ثواب ملتا ہے، ماہ سیام میں کلیوں کا روزگار کم ہو جاتا ہے، راشن، کھانا اور عیدی ملنے پر ریلوے ملازمین میں خوشی کی لہر۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں عوامی مسائل کی۔ ملتان کا شاہ بدر روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جا بجا پڑے گڑھوں سے حادثات معمول بن گئے، سڑک پر لائٹس نہ ہونے سے وارداتوں میں اضافہ۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے سید زیب بخاری سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان کا علاقہ شاہ بدر روڈ جو ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے بعد علاقہ مکینوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ علاقے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث جو ہے وہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی جو ہے وہ خاصا اضافہ ہو گیا۔ اس پر بھی جو ہے وہ علاقہ مکین شدید پریشان ہے اور جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کچھ ہی دن پہلے یہاں پر عشاء کے بعد ڈکیتی ہوئی ہے، 6 افراد تھے، پرسکون ہو کر ڈکیتی کر کے گئے ہیں، وہ درجنوں کے حساب سے افراد لوٹ کر چلے گئے ہیں، وہ
पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है और यहाँ आई है, उन्होंने जस्ट कागजी कार्रवाई कर चले गए हैं, कोई रिकवरी नहीं हुई। अब जो बेचारे लोग लूटे गए हैं उनको रिकवर कहाँ से करवा कर देंगे? गरीब लोग हैं, महंगाई है बहुत ज़्यादा है, मोबाइल लूट कर चले गए हैं, पैसे लेकर चले गए हैं। रोड के टूट फूट होने की वजह से कारोबार जिंदगी कितनी मुतासिर है? बहुत मुतासिर हैं, हर बंदा यहाँ परेशान है इस वजह से कि रोड जगह जगह पे टूटा हुआ है। अब बारिश आती है तो हर जगह पानी खड़ा होता है, उसके बाद जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे, कोई आना जाना अगर रास्ता ही नहीं है, अब मोटरसाइकिल वाले तंग, कार वाले तंग, हर कोई तंग, और उसके बाद आगे डकैती होती है, बारिश में होती है, हालांकि कोई आने जाने का कोई वो भी नहीं है। लेकिन जो है वो इस वक्त खास परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि खराब रोड के बायस जो है वो चोरी और डकैती की वारदातों में भी जो है वो यहाँ पर इजाफा होता दिखाई दे रहा है और खास मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ। बहुत शुक्रिया सईद बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम इम्तहानात शुरू। 1 अप्रैल से एनरोलमेंट कैंपेन और 10वीं के इम्तहानात शुरू होंगे। CEO एजुकेशन की ज़ेरे सरबराही इंतजाम को बेहतर करने के लिए मीटिंग, महकमा एजुकेशन के अफसरान और स्टाफ की शिरकत। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम यार खान में 1 अप्रैल से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम एनरोलमेंट कैंपेन और इसके साथ साथ 10वीं के इम्तिहानात भी स्टार्ट हो रहे हैं। CEO एजुकेशन कस्तूरा जिशाद की ज़ेरे सरबराही इस वक्त महकमा एजुकेशन के अफसरान और स्टाफ के साथ एक अहम मीटिंग जारी है जिसमें इंतजामात को यकीनी बनाने के हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। उनसे जानते हैं सर, एनरोलमेंट कैंपेन में हमारा टारगेट कितना है, कैसे हम इसको पूरा करेंगे, और जो 10वीं के इम्तिहानात होंगे उसमें बच्चों की भी तैयारी कैसे और हमारे भी इंतजामात कहाँ तक पहुँचे? जी थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे 2 सेगमेंट जो है ना इनिशिएटिव हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ चल निकले हैं। उसमें पहला जो है वो है एनरोलमेंट का और दूसरा जो है वो मेन जो हमारी असाइनमेंट है वो इस वक्त बच्चों के इम्तिहानात जो 10वीं के हैं वो शुरू हो रहे हैं। बच्चों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है, मैंने खुद भी जायज़ा लिया, मेरी टीम ने भी जायज़ा लिया है और उनका मॉक टेस्ट भी हुआ जिसमें बच्चों की कारकर्दगी अच्छी आई है। तो उम्मीद रखते हैं कि रिज़ल्ट जो है ना अच्छा आएगा। मेरी गुजारिश है टीचर्स से और वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाएं बच्चों की और उनकी कोशिश करें कि उनकी पोजीशन जो है ना वो बोर्ड में आए। इस तरह एनरोलमेंट जो हमारा टारगेट है वो 48,000 दिया गया है जिसके लिए हमने बाकायदा एक जो है ना मुहिम लॉन्च कर दी है और उसके नतीजे में जो है ना हेड टीचर को पाबंद किया गया है, AEOs को, डिप्टी DOs को, और वो हम इंशाल्लाह अक्टूबर तक 2 हिस्सों में, पहला जो टारगेट है हमारा मई तक और फिर उसके बाद जो है वो अक्टूबर तक है, तो उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह 48,000 को। बिल्कुल, ये टारगेट है एनरोलमेंट कैंपेन का 48,000 को, उसको भी पूरा करना और इसके साथ साथ जो इम्तिहानात के मराकज़ होंगे, सेंटर्स होंगे, वहाँ भी इंतजामात जो है बेहतरीन तरीके से टारगेट को पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर 14 रोज की रुखसत पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब कैसे सलीम को इजाफी चार्ज दे दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर 11 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर 14 रोज की रुखसत पर बैरून मुल्क रवाना। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब कैसे सलीम को इजाफी चार्ज दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर 11 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। राजनपुर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। सेशन जज वसीम उर रहमान खाकवानी ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। सेशन जज वसीम उर रहमान का कहना है कि दरख्त इंसानी जिस्म के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त जरूरी हैं। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त जरूरी हैं। राजनपुर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। सेशन जज वसीम उर रहमान खाकवानी ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सीनियर सिविल जज साहबान शरीक। दरख्त इंसानी जिस्म के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए दरख्त लगाना जरूरी है। वसीम उर रहमान खाकवानी का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने के लिए दरख्त लगाना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, दरख्तों से इंसान बल्कि चुड़ैल परिंद भी फायदा हासिल करते हैं।